हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के ठीक पिछले लेक्चर में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आज उसी के अगले स्टैंडर्ड पर हैं, जो कि है अनंत श्रेणियों का योगफल, सम ऑफ इनफिनिटी सीरीज। तो इस तरह के सवाल किस तरह से लगते हैं, और एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बनता ही बनता है। क्वेश्चन जा करके बुक में आप देख सकते हो, आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही समझने के लायक, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। इस पूरे टाइप को अलग लेक्चर में ही रख लिया गया है। कुछ चुनिंदे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो कुछ क्वेश्चन से लेकर के आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, इन्फिनिटी सीरीज के सम का होने पर जो कोई क्वेश्चन मिलता है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अनंत श्रेणियों का योगफल पर आधारित जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन सीखने का प्रयास करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स पावर में ऐसे इन्फिनिटी तक की सीरीज जानी है। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इस तरह से इंक्रीजिंग है। तो ये अगर अनंत तक प्रोग्रेसिव है तो ये टफ है। तो एक बात बताइए, जैसे कि कोई सीरीज अगर अनंत तक की है, उसमें से एक एलिमेंट अगर माइनस कर दिया जाए, मतलब कट कर दिया जाए, तो इसके प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन्फिनिटी का नाम बदल करके क्या होगा? क्या वैल्यू होगी उसकी? अगर एक वैल्यू को कम कर दिया था, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस इन्फिनिटी सीरीज में इस x को हिडन कर लें, इसके बाद जो बची हुई सीरीज दिखाई दे रही है आपको, वो भी इन्फिनिटी तक ही जानी है। इट मीन्स इसको अब लिख सकते हो, इसको रोक लिया, यानी कि वैसे ही है। जब ये ये इन्फिनिटी तक फिर से है, इसके अलावा तो ये किसके इक्वल है? y के। यानी कि यह भी किसके इक्वल है? y के। अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए लॉग लेना पड़ेगा। तो जब लॉग लोगे तो ये बनेगा log y इक्वल टू y log x। अब कर दोगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा जरा एक बार देख लें। डी डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y गुणे log x। फर्स्ट इंटू सेकंड इधर लगेगा, log y का होगा 1/y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो y गुणे log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x गुणे y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स किधर आएगा? लेफ्ट में। यहाँ क्या है? 1/y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू बचेगा y अपॉन x। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जैसे ही dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/y माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो dy बाई डी एक्स, और ये बनेगा अपॉन y, ऊपर 1 माइनस y log x इक्वल टू y अपॉन x। हमें फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का देना है, तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y ऊपर जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x 1 माइनस y log x। और ये हो गया इस क्वेश्चन का यहीं पर आंसर। कुछ समझ आया होगा ये प्रोसीजर? एक बार देख लें। चलते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर, जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़ रहे हैं आप, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। पहला टर्म रोक लेना, बाकी को फिर देखना। हिडन करिए पहले को। जब हिडन करोगे तो फिर से यहां से देखिएगा जो सीरीज बन रही, क्या ये y नहीं है? क्योंकि कहां तक की सीरीज है मेरे भाई? इन्फिनिटी तक है ना। और जब इन्फिनिटी तक है तो क्या होगा? सेम। यानी कि अब इसे फिर से लिख सकते हो, पहला ऐसे ही रोक दो साइन एक्स, इसके बाद जो कुछ भी है उसे लिख लो y। अब चूंकि जो y है एक बाहर है, एक अंडर रूट के अंदर है, तो ऐसे तो होगा नहीं। अंडर रूट से जब बाहर आएगा y तभी तो। अब यहाँ y दो जगह पर है, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। करते हैं जरा, ये थोड़ा नए टाइप का डिफरेंशिएशन आ गया पर सीखने के लायक है। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड जब वर्क करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस y बनेगा।
ठीक है, y वाला एक तरफ कर लो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। कर दो डिफरेंशिएट, तो लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिखते हो। अब यहां लगा दो जरा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स। यस, अब ये जब अंदर मूव करेगा तो कैसे बिहेव करेगा जरा समझने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं। तो अब इसके बाद बराबर साइन एक्स का तो हो गया कॉस एक्स, निपटना यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y गुड़े में y जो है x का फंक्शन है, यानी कि y का फिर से x के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो dy बाई डी एक्स होगा, माइनस y यहां बन जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहां से क्या कॉमन हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन, जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2y यहां से माइनस 1 वहां से, और ये कॉमन क्या लिए हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है, कॉस एक्स। मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए, जो गुड़े में है कहाँ भेजेंगे, बटे में। फाइनली क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये कुछ समझ आया होगा। तो यहां से जो ये डिफरेंशिएशन था ये कुछ सीखने के लायक था, देखें जरा। अच्छा, अब इस तरह से लिखो डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कुछ चल रहा है बराबर, कुछ भी जीरो चल रहा है या कुछ चल रहा है। तो अभी यहाँ पर y की पावर 5 का क्या होगा, 5y की पावर 4, यानी कि x की पावर n जैसा होगा, लेकिन y का भी डिफरेंशिएशन गुणे में होगा। ये तो भैया 5x की पावर 4 है ही है, बट इसे ही समझना है आपको मेरे भाई। सीखोगे अभी बहुत सारे सवाल, इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह के पढ़ोगे अभी आगे कुछ लेक्चर्स में। तो फिलहाल यहाँ जानने के लायक था ये, आप यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले लिए हैं, और लगभग इतनी जानकारी भी आगे के लिए पर्याप्त है। तो ये था इसके लिए आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ समझ आया होगा। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, कुछ और बेहतर करते हैं इस मेथड को। और ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस। तो पहला टर्म पकड़ो, रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हुआ वहीं समझ जाओगे। तो e की पावर x प्लस यहां से प्लस के बाद से, तो अगर हम इस प्लस तक के फाइल को हिडन कर लें, मैटर को हिडन कर लें, तो आप देखो ये फिर से y है, तो ये वही रहने दो, इसकी जगह पर जो दिख रहा है क्या लिख दो, y लिख दो, सिंपल। तो यहाँ पर यही तो समझना है आपको। तो यहां से बन गया y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। अब e की पावर x प्लस वाई इस तरह से होने पर फंक्शन की घात में फंक्शन साथ में आ गया, डिफरेंशिएट नहीं होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, पिछला कॉन्सेप्ट, पिछला लेक्चर, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ e की पावर x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई कहाँ जाएगा, आगे, तो ये हो गया log y इक्वल टू x प्लस वाई गुड़े log e। अब log e की वैल्यू है 1, यानी कि ये हट जाएगा, तो ये मिला क्या, log y इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ लिख देना चूंकि log e की वैल्यू क्या है, 1 है। अब डिफरेंशिएट होने के लिए रेडी है, y को लेफ्ट में ले आइए। तो log y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और जब डिफरेंशिएट करोगे तो log y का क्या होगा, 1 अपॉन वाई, और साथ में dy बाई डी एक्स, माइनस वाई का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और x का क्या है 1, x का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो जरा इसे, तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में ये y अपॉन एलसीएम में आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। फाइनली dy बटे डी एक्स इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। उम्मीद करते हैं इस मेथड पे आप कमांड कर रहे होंगे। आज के लेक्चर का अगला क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार इसे देख लें। तो आज के लेक्चर के इस आखिरी क्वेश्चन के पड़ाव पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से जो सीरीज है वो कहां से रिपीट होना शुरू हुई यही ढूंढना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर है, ठीक, 1 नहीं था यहाँ,
के अपॉन में जैसे ही पहुंचो फिर से वही एलिमेंट आ गया, फिर प्लस के बाद फिर अपॉन में, यानी कि इस को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अगर इतने को हिडन कर लो तो ये जो इतना बच रहा है अपॉन के बाद, ये वाला फंक्शन इतना, ये वाला, ये फिर से y बन जाएगा। यानी कि इस पूरे को हम फिर से y लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक की तो सीरीज है ना। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, y। तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। y ऊपर अगर गया तो इसका जो पावर है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब कर दो डिफ्रेंशिएट, चाहे एक तरफ ला करके चाहे उधर ही रख करके, एक तरफ रख लेते हैं। तो y माइनस वाई की पावर -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और ये बनेगा dy बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, y की पावर -1 का तो -1 आगे, y की पावर -2, और फिर से dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, जब कॉमन हो गया तो बचा क्या, जब dy बटे डी एक्स आप कॉमन ले ही चुके हो तो यहां बचा 1 प्लस यहां बचा 1/y² इक्वल टू 2x। जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये चल रहा है dy बटे डी एक्स, ऊपर हो गया 1 प्लस y² अपॉन में हो गया एलसीएम y² इक्वल टू 2x। अब यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस y², ये ऊपर था बटे में आ गया, और जो बटे में था गुणे में आ गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले टॉपिक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।